फरमाया कि वइन तुकद्दिबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुन मिन क़ब्लिकुम, और अगर तुम जुटलाओ तो तुमसे पहले, वइन तुकद्दिबू, और अगर तुम जुटलाओ, फ़क़द कज़्ज़ब उममुन मिन क़ब्लिकुम, तो तुमसे पहले कितने गिरोह थे जिन्होंने जुटलाया था। तो अब यहाँ पर उन काफिरों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि अगर तुम जुटला रहे हो, अब ये भी मुराद हो सकती है कि कुफ़ारे मक्का से कहा जा रहा है, एक कुफ़ारे मक्का, अगर तुम इनकार कर रहे हो हमारे नबी का, तो तुम पहले लोग नहीं, तुमसे पहले लोगों ने भी इनकार किया था, मगर उनके साथ क्या हुआ ये सब पीछे बता दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। फिर आखिरत के अंदर जो अज़ाब है वो अलग है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, और रसूल के ज़िम्मे नहीं है मगर साफ पहुँचा देना, यानी रसूल का काम तो ये है कि तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा देना। तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी की तरफ भी इशारा कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है। बाकी फिर जो तुम उल्टी सीधी ख्वाहिशात करते हो, उल्टे सीधे मौज़े मांगते हो, तो वो तुम्हारा फजूल है वो मौज़े मांगना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें करते हैं कुफ़ार कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो हमारे लिए यहाँ पे सरसब्ज़ शादाब खेत लगा दें और बागात बना दें, हमारे लिए ख़जाना निकाल के दे दें और ये कर दें वो कर दें। तो वैसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, मगर वो तो फिर गैब का ईमान नहीं रहता ना। असल ईमान तो तभी है जब गैब पे ईमान लिया है। अगर देख कर ईमान लेके आओगे तो ये ईमान को फ़ायदा नहीं देता। वो तो फ़िरौन भी ईमान लेके आ गया था आखिरी टाइम में, जब उसने फरिश्ते देखे मौत के मरने लगा तो उसने कहा कि आमनतु बिरब्बि मूसा व हारूना, कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आया, मगर उसके ईमान ने कोई फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि देखने के बाद ईमान लाना फ़ायदा नहीं देता। तो ईमान बिल गैब है। फिर फरमाया कि अवलम यराऊ कैफ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु, क्या उन्होंने ना देखा कि अल्लाह ताला कैसे खल्क़ की इब्तिदा फरमाता है और फिर उसको दोबारा बनाएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, तो बेशक ये अल्लाह के लिए काम बहुत आसान है। तो अब जब ये बात कही गई, ये सारी बातें पीछे उनको समझाई गई, उसके बावजूद वो हठधर्मी भी थे और कहते थे ना क़यामत वयामत कोई नहीं आएगी, कोई हिसाब किताब का चक्कर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मर के भी कोई ज़िंदा हो सकता है दोबारा, ये जिस्म मट्टी हो जाएगा, गल के सड़ जाएगा, हड्डियाँ बिखर जाएगी, तो कौन ज़िंदा होगा, किस तरह ज़िंदा होगा। तुम्हारी बातें सही नहीं है, गलत है ये बातें, माज़अल्लाह इस किस्म की बातें वो लोग करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनको दलील दी, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क़ की इब्तिदा कैसे फरमाई है। अच्छा, मखलूक के पैदा होने का मसला क्या है कि मखलूक की पैदाइश के हवाले से तो ये काफिर भी बात मानते थे उस ज़माने के कि भाई सबको पैदा तो अल्लाह ने किया, सबको पैदा तो अल्लाह ने किया, बाकी जो दूसरे खुदा हमने बनाए हुए तो अल्लाह के शरीक है, अल्लाह के हेल्पर हैं जो काम करते हैं अल्लाह के लिए, तो ये भी खुदा है वो भी खुदा है। आजकल के भी अक्सर काफिर ऐसे ही हैं जो मानते भाई पैदा तो अल्लाह ने किया। हत्ता कि अगर आप हनूद में चले जाएं, जो हिंदू मत जिनका है उनके पास भी चले जाएं, तो उनके यहाँ पर भी जो कायनात का खालिक है वो ब्रह्मा है। उसको कहते वो कायनात का खालिक है, दूसरे खुदाओं को नहीं कहते कायनात का खालिक है। राम कृष्ण वगैरह वगैरह किसी को नहीं मानते, खालिक वो ब्रह्मा को मानते हैं। फिर बाकी उन्होंने और अकीदे बना लिए कि पैदा करने का काम तो उसका था ब्रह्मा का। फिर और कहते भी हैं कि ब्रह्मा के सर से जो है जो मखलूक पैदा हुई वो ब्रह्मन है, ये सबसे आला मखलूक है, और उसके
जो हाथों से मखलूक पैदा हुई है वो कहते हैं वो खतरी है, यानी जो जंगजू किस्म के लोग होते हैं, और जो उसके पेट से पैदा हुई है तो वो किसान किस्म के लोग हैं जिनको वेश्य कहते हैं, और जो उसके पाँव से पैदा हुए वो शूदर है जो सबसे घटिया नस्ल है। तो इस तरह से उन्होंने ये अकीदा उन्होंने भी बनाया हुआ, लेकिन वो भी कहते तो है कि एक ही बनाने वाला है। वो अलग बात है कि उन्होंने बिगाड़ लिया उसको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कैसे मखलूक को पैदा किया है। तो जो पैदा कर सकता है तो वो दोबारा भी पैदा कर देगा। सुम्मा युईदु, तो दोबारा भी बना देगा वो। और हम अल्लाह की मखलूक को अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने दरख्त में फल उगते हैं, फिर हम खा लेते हैं, फल ख़त्म हो जाता है, गुठली बच जाती है, गुठली लगती है, फिर वापस नया दरख्त लग जाता है और उसमें वैसे फल लग जाते हैं। ऐसे इंसानों का सिलसिला चला आ रहा है। इंसान आ रहे हैं, उसकी औलाद होती है, बच्चे होते हैं, वो पीछे वाला चला जाता है दुनिया से, फिर नए बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो ये तो सब अल्लाह का किया हुआ काम है जो अल्लाह कर रहा है। फरमाया कि इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, तो बेशक ये अल्लाह को बहुत आसान है ये।